पुत्रों, आज हम श्रृंगी ऋषि की कथा आपको सुनाएंगे। श्रृंगी ऋषि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में बालकांड में किया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली। उसे देखकर ऋषि का वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ था। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम ऋष्य श्रृंग पड़ा। वे सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री या पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करते बहुत समय बीत गए। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा, यानी कि अकाल पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। तो उन ब्राह्मणों ने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे बने तैसे विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्य श्रृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को यहाँ कैसे लाया जाए। बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आइए। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे, जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृतकार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाए, वे अपने कौशल से उन्हें ले आएंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएं भेजी गई। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋषि श्रृंग ने आज तक स्त्री पुरुष, नगर या राज्य के अन्य जीवों को कभी नहीं देखा था, अतः उन्होंने उन वेश्याओं को भी ऋषि ही समझा और उनके साथ चलने को राजी हो गए। वेश्याएं उनको अपने साथ ले आई। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिया। ऋषि श्रृंग वही शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के लिए ऋषि श्रृंग को लेने अंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर ऋष्य श्रृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ किया, जिसमें अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किया, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया था और उसी से राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम।